खाली करो, खाली करो, वाटर बॉडी खाली करो, वाटर बॉडी खाली करो, वाटर बॉडी खाली करो, खाली करो, सरकारी भूमि खाली करो, सरकारी भूमि खाली करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, भारत के ठेकेदारों को, भारत के ठेकेदारों को, भारत माता की जय, भारत माता की जय। काचराई खाली करो, वाटर बॉडी खाली करो, वाटर बॉडी खाली करो, वाटर बॉडी खाली करो, खाली करो, गोचर भूमि खाली करो, गोचर भूमि खाली करो, गोचर भूमि खाली करो, सरकारी जमीनें खाली करो, खड्डा साड़ियाँ सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी जमीनें सरकारी भूमि खाली करो, सरकारी भूमि खाली करो, सरकारी भूमि खाली करो, गोचर भूमि खाली करो, गोचर भूमि वाटर बॉडी खाली करो, सरकारी भूमि खाली करो, गोचर भूमि खाली करो, गोचर भूमि खाली करो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, 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 सरकारी भूमि खाली करो, सरकारी भूमि खाली करो, गोचर भूमि खाली करो, गोचर भूमि खाली करो, वाटर बॉडी खाली करो, वाटर बॉडी खाली करो। हमारे ये इर्द गिर्द के जो गांव हैं 10-20 गांव हैं, इनको जो गुज्जर लोग इधर हमारे इधर बस रहे हैं ना, जो नजायज भूमि पर कब्जा कर रखे हैं और वाटर बॉडी है ना, किसी से इन्होंने जमीन मोल में ली हुई है, पर ये इधर आके कब्जा जमाया हुआ है। हमारे खेतों को इतना नुकसान दे रहे हैं कि जैसे हमने अभी मुंजी की फसल लगानी है तो इन्होंने जितने भी आड़े हैं वो तोड़ दी हैं। हमारे लोगों को वो भी नजायज करता होगा, वो ट्रैक्टर से उसको साल्व करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे हमारे। जब से ये लोग आए हैं तो जो है हमारी पर्यावरण कोई भी वृक्ष इन्होंने जागृत नहीं होना दिया आज तक। अगर हम कोई लगाते हैं तो उसको ये काट देते हैं। हमारी शमशान भूमि है उधर, यानी को 4-5 बार खुद पीपल का वृक्ष लगाया, लेकिन वे वही रहने नहीं देते हैं। लोगों को इतनी तकलीफ है, चोरियां कर रहे हैं, चिट्टा बेच रहे हैं। हमारे इधर के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्वर्गवास हो गए इनकी चिट्टे की वजह से। हमने पकड़ के भी दिया इनको कि ये बंदा चिट्टा लेके आ रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती है। ये उनको पूछे कि आप चिट्टा खा के, वो बताता है कि मैं खा के आ रहा हूँ। जिससे लेके आता है वो क्यों नहीं बताता कि ये जाते नहीं है उधर। हमारे लोग इतने दुखी हैं इस वजह से कि अब हमें ये हो गया कि हमें रोड पे आने की जरूरत पड़ी। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी गुजारिश की है, आज भी कर रहे हैं। आज से 2-4 दिन पहले डी साहब के पास भी गए थे, तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि हम कोई कार्रवाई, लेकिन कहते हैं वो करते कुछ नहीं है। अगर हमारा कोई इधर का कोई भी आदमी अगर सरकारी भूमि में कोई पैर भी रखता है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसी वेले आगे उसको गिरा देता है। ये वाटर बॉडी में बैठे हैं, सरकारी भूमि में बैठे हैं, हम इनको कहते हैं, प्रशासन को कहते हैं कि इनसे कागजात देखे जाएं कि किससे मूल में ली हुई है। इनके पास जब शुरू में बैठे तो 2 डेरे थे, आज उधर 50 डेरे। अभी ये जो जंग अभी हुआ इसमें भी 10 डेरे और आ गए। हमें ये बताएं कि कैसे आ रहे हैं, कौन ला रहा है, कौन सी कोई एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसको भेज रही है। हमारे लोगों को इतनी तकलीफ है कि एक कोई देखो इनके पास 50-50 भैंसे हैं, लेकिन ये बताएं कहाँ जा रहे हैं। ये हमारे लोगों में जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर कोई इनको रोकता है तो इनको अपनी लड़कियों को आगे कर देते हैं, हमारी लड़की के साथ हाथापाई करते हैं, तो तभी कोई बात नहीं बनती है। हमें ये चाहिए कि हमें पता लगना चाहिए कि प्रशासन क्यों इतनी चुप बैठा हुआ है। तो हम हमारी यही गुहार है। और हम प्रोटेस्ट है और हमने रोड ब्लॉक किया है। ये रोड ब्लॉक किया है जो हमारी सरकारी ज़मीनें हैं, गोचर भूमि है, वाटर बॉडीज़ हैं, वो एक विशेष समुदाय द्वारा कैप्चर करी गई हैं। देखिए सर, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हमारा ये प्रोटेस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इसलिए कि हम हमारी थोड़ी सी दुकान की अगर कोई रेडी भी लगाता है ना तो ये उसको जब्त कर लेते हैं। दुकान की कोई पौड़ी बाहर निकलती है, ये उसको तोड़ देते हैं आके। मगर हमारी सरकारी ज़मीनें, गोचर भूमि कब्जा कर ली गई, उसके बारे में कोई नहीं पूछता। हमने अगर कोई किराएदार रखना है उसका आधार कार्ड लेके पहले उसकी वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। इन लोगों की कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही कि कौन लोग हैं ये लोग नार्को टेरर में इन्वॉल्व हैं,
ये लोग बॉबिन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर का काम कर रहे हैं। इनके बारे में हमें भी नहीं पता है और लोगों को भी नहीं है पता कि ये कौन लोग हैं। क्या पुलिस प्रशासन ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी कोई जांच करी कि ये कौन लोग हैं? ये अभी 4 महीने पहले 2 डेरे आए थे, अभी 100 हो गए, 100 घर हो गए और सारे के सारे सरकारी ज़मीन में है। इसके बारे में कौन जानकारी लेगा? और इन्होंने हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया, हमारे खेतों में आके हमारी फसलें उजाड़ देते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, हमारे जो पानी के रिसोर्सेज हैं जहाँ और जो पेड़ पौधे हैं उसका नुकसान करते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? अच्छा, जब हम इनसे पूछताछ करते हैं, ये लड़ने को आ जाते हैं, कब जागेगा? हम लोग तंग आ चुके हैं, मेरे लोग तंग आ चुके हैं। जहाँ के ये यहाँ से पूरी तरनाह बेल्ट ऊपर से लेके नीचे बॉर्डर तक इन्होंने पूरा कैप्चर कर रखा है। कब प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? ये हमें प्रशासन से जवाब चाहिए कि प्रशासन कब इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकता तो भी हमें हमारे लोगों को एक स्पष्ट संदेश दिया जाए कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर नहीं कार्रवाई कर सकते तो हमारे लोग खुद सक्षम है कार्रवाई करने के लिए और उसके लिए जिम्मेवार प्रशासन होगा, ना कि मेरे लोग और मैं होऊंगा। बाद में ये लोग कहेंगे कि हमने धार्मिक भावनाएं भड़काई, हमने लोगों को भड़काया। हम फिर एक बार प्रशासन को चेता रहे हैं कि हमारी सरकारी भूमि जो है उसको खाली करवाया जाए, जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। और अगर ये बहाना लेते हैं कि ये गुज्जर हैं, तो भाई ये गुज्जर नहीं है। गुज्जर हमारे पास पहले भी आते थे, वो आते थे, हमारी जमीनों में रहते थे, वापस चले जाते थे। ये लोग गुज्जर नहीं है। ये लोग कौन है हमें भी नहीं पता, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, ओवरग्राउंड वर्कर है। कोई इनके बारे में कोई पुष्टि नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि ये कौन लोग हैं। से एक बार अपील कर रहे हैं कि इन लोगों की जांच करी जाए और इन लोगों को वापस जहाँ से जे आए हैं वहाँ भेजे जाए। रही बात एक कनाल नहीं, 10-10 कनाल जगह इनको कश्मीर में अलॉट करी जाए। क्यों ये लोग कश्मीर में नहीं जा रहे? सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को परेशान करते हैं और हमारे जम्मू में आके ये लोग सरकारी जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। हम फिर सरकार को एक बार चेता रहे हैं कि इन लोगों को वापस इनके जो जहाँ पे इनकी जमीनें हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, इनको वापस वहाँ पे भेजा जाए। अगर इनको प्रेम दिखाना है तो इनके लिए इनको कश्मीर में जमीनें अलॉट करी जाए, ना कि हमारे यहाँ पे बसाया जाए। इसके लिए ਕਿ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੱਸਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੀਤੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡੰਗਰ ਇਸ ਤੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਦਾ ਹੁਣ 2-4 ਖੇਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਸਲੇ 'ਚ ਡੰਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਇੰਡੀਆ ਜਨਾਨੇ ਡੰਡੇ ਲਈਏ ਡੰਗਾ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਕਰਵਾ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਡੰਗਰ ਖੋਲੀਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤੀ, ਬੱਜਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖੋਲੀਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖੋਲੀਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਰੀਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਉਧਰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਖੇਤਰੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰੀ ਓੜੀ ਦੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਬੈਠਾ ਦੇ ਨੇ ਇੰਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਇੱਥਾ ਦਾ ਠੋਲੀਆ ਇੰਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਚਿੱਟੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੱਜਲ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਉਹਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ? ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੰਦੀ ਸਗਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਸਤਾ ਹੜਾ ਇਹ ਛਿੜਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੰਗਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਕਤ ਵਾਦੀ ਨਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤਰੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੁਦਾ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀਆਂ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨਾ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਰੀਆ ਆਰ ਪਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਛਿੜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਛਿੜਕੇ ਨਾਲ ਪਰ ਚਲੇ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਠਾਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਪੂ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੇ ਗੁਜਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਹੱਦ ਕੋਲਾ ਬਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਗੁਜਰੇ ਚਿੱਟੇ ਗਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹ 7-5 ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਲਾਏ ਇਹਨੇ ਗੁਜਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਰੰਗੇ ਤੇ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲੰਘੀ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਬੇ ਕੱਢੇਗਾ।
मां प्यो ने बंबा कड्ढा कहते मुझे पता एक बच्चा बड़ा कड्ढ सकता कोई इन्ना मां ने बच्चा प्यारा होंदा है इन्हें लोकें सब नशे करा देना डंगर सारे आर पार लिया देना गड्डियां भरिया ना रातों रात गड्डियां उतर लिया दे इ'यै लिया दे गुज्जर लिया दे इंदे ने मिले होंदे ने लिया दे अस सवेरे दिने आजे ओह्दा डंगर खलाई आ ओह्दा डंगर लेई आ ओह्दा डंगर लेई आ इ'यै डंगर लिया इन्हें की कड्ढे जा सारी इ'यै ख्वाहिश है ये सानूं लब्भने नहीं चाहिए गवर्नमेंट से कि हमारे जहाँ जो गुजर तरनाव में बसे हुए हैं तरनाव में आए हुए हैं ये गुजर इनके पास सभी लोगों की अपनी प्याली है इनके कागज भी हैं एक एक डेरा करके रात को आते हैं 10-10 डेरे आ जाते हैं अभी इस टाइम 60 डेरे हो गए हैं हमने डीसी साहब को भी सुनाया है कि आप फौरी एक्शन लें और एसडीएम साहब को भी हमने लेटर भेजा है जब हम अपनी ज़मीन में इन लोगों को रोकते हैं तो ये अपनी बेटियों को आगे कर देते हैं हाथापाई करते हैं जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि इसके साथ हाथाबाजी की जब कोई मौके पर होगा तो वो गवाही देगा इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया हमारे साथ इन्होंने मार कटाई भी की और हम पीछे तम भी नहीं हटेंगे हमारे तरनाव में काचराई पर गुजर लोग बैठे हैं जिन्होंने कुल्ले बनाए हुए हैं और तरनाव में 2 मकान पक्के बन चुके हैं 2 मकान पक्के बन चुके हैं और बाकी कुल्ले जितने भी हैं वो पक्के बने हुए हैं ईंट के बने हुए हैं ऊपर उन्होंने कुल्ले पर चादरें डाली हुई हैं लेकिन इनका किसी ने ख्याल नहीं किया पटवारी लोग तहसीलदार कोई मौके पर नहीं पहुंचा हमने यही गुजारिश डीसी साहब से किया कि इनको जल्दी से जल्दी इनके वेरिफिकेशन करें इनके कागज देखें और कहाँ से और कहाँ रहते थे और इनको किसने पहले पर इसमें बैठाया और किसने पैसे लिए हैं और खूब खुद बताएंगे गुजर लोग और दूसरी बात यह है कि हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से निकाला जाए हमारे खेत में ये माल लेके आते हैं पहले इनको ये पूछो कि कम से कम इनके पास 2000 भैंसें हैं और गाय बकरियां भी इनके पास 3-4 हज़ार है अगर तरनाव में बैठे हैं तो जो हमारे खेतों में क्यों आप माल लेके आते हैं किसने पूछा जब हम किसी को पूछते हैं रोकते हैं तो उनकी बेटियां आगे आ जाती हैं पुलिस के पास जाते हैं बोलते हैं आपने उनके साथ हाथाबाजी की है अब हम प्रशासन से कहते हैं कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जल्दी से जल्दी इधर से निकाला जाए और एक बार और है बिजली डिपार्टमेंट के लिए देखिए डेली बिजली जो है वो 4-5 घंटे कट होता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो डबल हीरानगर बिजली डिपार्टमेंट के लगे हैं भारत भूषण शर्मा वो सबसे करप्ट हैं क्योंकि वो अपने घर में बैठे हुए हैं उनको लोकल को क्यों लगाया है हीरानगर में उनको कहीं जम्मू उधमपुर में लगाया जाए और 2-2 साल से बैठे हैं 11 बजे जाते हैं ठाड़ से जाते हैं चेयर पर बैठते छोटे मुलाजों पर दबाव बनाते हैं कल दोपहर से लाइट गई हुई है और हमने डीएसपी बॉर्डर को भी कॉल की ही रात को मैंने कॉल की कि सर लाइट नहीं है उसने बोला भाई हमारे भी नहीं है उन्होंने बोला एसडीएम को करो मैंने एसडीएम को भी कॉल की है उनको भी बताया हमारी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस डब्ल्यूआई को जब तक आप ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक हम किसी को लाइट के लिए लगाने के लिए हाथ नहीं लगाने देंगे जो लड़के लगाए हुए थे 3 लड़के लगाए थे एक बनीत लड़का जो डेली वेज है जो सारा काम चलाता है उसको भी इन्होंने ट्रांसफर करके कोट पुन्नू में लगा दिया एक लड़का छपाकी खुर्द का मोठा और गुलशन उनको भी डब्ल्यूआई ने बॉर्डर पे लगाया है जब रात को प्रॉब्लम पड़ी रात को 11 बजे फिर डब्ल्यूआई फोन करता है बनीज को कि आप इधर आ जाओ देखो लाइट आई 11:15 बजे ठीक है कि जो खाली करो खाली करो बच्चर भूमि खाली करो खाली करो बच्चर भूमि खाली करो सरकारी भूमि खाली करो खाली करो होश में आओ आर्मी स्टेशन होश में आओ सरकारी भूमि खाली करो बच्चर भूमि खाली करो बच्चर भूमि खाली करो बच्चर खाली करो वाटर पार्टी खाली करो वाटर पार्टी खाली करो वाटर पार्टी खाली हमारा अगर कोई दुकानदार दुकान से बाहर थोड़ा सामान ला रहा है एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो हमारा ठंडा रवैया है भूमि जो है वो कश्मीर डिवीजन में बात करी जाए हम फिर बार जता रहे हैं को और अपनी जय हिंद जय भारत